ऑप्शन ट्रेडिंग में ओआई डेटा आपको हमेशा हेल्प करता है टू फिगर आउट व्हाट इज नेक्स्ट बिकॉज डेटा ऑलवेज टेल्स फैक्ट. So hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to decode the market data and try to understand market कल ऊपर जा रहा है या नीचे जाएगा. जिस लेवल पे मार्केट है इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल. सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है. तो सबसे पहले थोड़ा सा निफ्टी को हम एनालाइज करेंगे और डेटा को समझेंगे. तो यहाँ पर आप देखो, आज जो हमारा मार्केट क्लोज हुआ है दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू 25,800 एट पॉइंट. ये 800 के नीचे भी गया था. तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं 25,800 पे जो डेटा है आज का, वो जो ओवरऑल में हम देख रहे हैं पुट की राइटिंग कितनी है 62 लाख की. इसके बाद जो हाईएस्ट कहाँ पर है 64 लाख यहाँ पर है. 25,500 कल भी हमने देखा था यहाँ पे कि मैक्सिमम यहाँ पर काम होता हुआ हमें दिख रहा है. आज थोड़ा सा और शिफ्ट होता हुआ दिखा है. 21 लाख का एडिक्शन यहाँ पर हुआ है. यानी धीरे धीरे जो मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज होता हुआ यहाँ पर फिर से दिख रहा है. ये एक घबराहट सी दिख रही है और इधर हमें शॉर्ट कवरिंग भी दिख रही है इन जोन्स में. तो ये एक अच्छे संकेत तो ऑब्वियसली नहीं होते हैं. प्लस ऑप्शन जो है हम कॉल साइड में देखें तो कॉल साइड में क्या दिख रहा है कि 25,900 पे यहाँ पे मैक्सिमम 1 सीआर का डेटा है. यानी इट्स अ ह्यूज जो है यहाँ पर है. उसके बाद जो नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ डेटा है यानी इस जगह पे 26,000. तो एक एक जो ब्रॉडर रेंज की यदि मैं बात करूँ तो जो ब्रॉडर रेंज यदि आप कंसिडर करो तो कहीं न कहीं 25,500 और 26,600 का एक ब्रॉडर रेंज आप पकड़ सकते हो. लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा फैक्ट ये देखने वाली बात है कि 25,900 पे जिस हिसाब से डेटा है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द मार्केट टू क्रॉस 25,900 बिकॉज़ 1 सीआर के ऊपर का डेटा है. और पुट साइड में इट्स जस्ट अ बिल्डअप 31 लाख का 25,800 पे है. यानी यहाँ पे आप थोड़ा कंसिडरेबली आप समझो यदि, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा-सा एक होप आप कह सकते हो कि एक होप है कि शायद 25,800 होल्ड हो. लेकिन साथ के साथ यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आज की डेट में 31 लाख यहाँ आज भी ऐड हुआ है. हालाँकि टोटल 46 लाख है. तो नहीं एटीएम पे यदि बात करें तो थोड़ा-सा स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा मार्केट. यानी 25,800 पे थोड़ा-सा रोम करता हुआ मार्केट दिख सकता है. स्लाइटली थोड़ा-सा इनिशियल जैसे आज थोड़ा-सा बुलिश मूव देखने को मिला, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है. बट मेजॉरिटी जो व्यू है, जो ओवरऑल ट्रेंड है, जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में देखा कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है. तो अपसाइड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लिमिटेड अनटिल अनलेस कोई शॉर्ट कवरिंग या कुछ जो है बड़ा न्यूज़ मार्केट में नहीं है, एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है. तो आइए इसी के साथ थोड़ा-सा हम लोग चलते हैं और सेंटिमेंट समझते हैं. यदि आज का जो सेंटिमेंट क्लोज़ हुआ है 74% सेंटिमेंट जो है मार्केट का वो बेयर साइड में क्लोज़ हुआ है. यानी 25% जो बुलिश रह गए हैं वो शायद आपको कल जो है बेयर होते हुए दिखाई दें या फिर यहाँ से रिकवरी आने की पॉसिबिलिटी उसको हम भी देखेंगे, समझेंगे कि कुछ हो सकता है. तो इंट्राडे पे हमें देखना पड़ेगा क्या 25,800 होल्ड होता है दिस टाइम. यहाँ पे देखो 25,800 पे टग ऑफ वॉर है. एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो है हमें पीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा रेजिस्टेंस जो है वो हल्का-सा वीक है एट 900 के आस-पास. तो वो एक अच्छे संकेत हैं. बट ओवरऑल जब हम डेटा देख रहे हैं यहाँ पे आप देखो 25,900 पे, तो यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है कि ओवरऑल में जब हम देख रहे हैं तो ये कंपैरिज़न आज में एडिशन है नहीं. तो भले ही थोड़ा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, वो सिर्फ़ इसलिए दिख रहा है कि मार्केट ने 8 आज 900 के आस-पास गया है और 800 के आस-पास मार्केट अभी क्लोज़ है, तो 900 की तरफ ट्राई हो सकता है. तो ओवरऑल पार्टिसिपेंट वाइज़ डेटा को यदि समझें कि वहाँ पर क्या हुआ है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे एफआईज़ का डेटा हम लोग देखते हैं. एफआईज़ अगेन बेयरिश, सिंपल सा देखना है 52% से बेयरिश हैं. यहाँ पे एफआईज़ का डेटा देखो अगेन दे आर बेयरिश और यहाँ पे भी एफआई का डेटा का देखें. यानी ये कहाँ पर है, इंडेक्स पुट की बात कर रहा हूँ मैं. पुट साइड में बेयरिश व्यू है इनका. 64% जो है पुट को ही लॉन्ग करके गए हैं. फिर यहाँ पर ये देखो इंडेक्स में भी जो है कॉल को शॉर्ट करके गए हैं 52%. और यहाँ पर देखो एफआईज़ 92%. कल हमने देखा था 91% यहाँ पे फ्यूचर में शॉर्ट है. यानी ये एक बड़ा कंसर्न है 92% शॉर्ट. यहाँ पे मैंने कल भी आपको बोला था कि यदि शॉर्ट कवरिंग आती है और ये लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो हल्का-सा यदि मान लो मार्केट ऊपर जाता है तो क्या होगा कि वहाँ पे कॉल जो इंडेक्स कॉल में शॉर्ट करा है, वहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे. ऊपर जाएगा फिर वहाँ से वापस से शॉर्ट करेंगे. और यहाँ पे ऑलरेडी वही आज हुआ. इसलिए यहाँ पे आपने देखा शुरुआत में कॉल शॉर्ट से प्रॉफिट बुक किया होगा प्रोबेबली, या जो है यहाँ पे फिर से 1% जो है नीचे और बढ़ता हुआ नज़र आया मार्केट. यानी ऊपर जैसे ही थोड़ा-सा मार्केट ऊपर गया उसको
अपॉर्चुनिटी देखते हुए एफआईज़ ने फिर से शॉर्ट किया है। तो एफआईज़ यदि शॉर्ट कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जाने के 2 ही रीज़न हो सकते हैं, जब ये लोग कवर करना चालू करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है, किसी भी टाइम हमें इस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यदि ये कवरिंग करेंगे, तो बड़ा मोमेंट अप साइड में भी देखने को मिल सकता है और हम लोग कहाँ पे 25,800 पे। मार्केट बहुत साइलेंट है अभी एंड साइलेंट जब मार्केट रहता है, तो कुछ बड़ा गेम प्लान चल रहा होता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो बड़े मूवमेंट शायद देखने को मिले सेंसेक्स में और यदि ये और थोड़ा-सा मार्केट यदि 800 के नीचे जाता है तो फिर वहाँ पे कंसर्न रहेगा। थोड़ा-सा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा-सा जो है क्योंकि 92% जब भी ऐसा पास्ट में हुआ है 91-92 के आसपास तो वहाँ से एक जो है अप साइड कैंडल बनता हुआ दिखा है। यानी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यदि करते हैं ये लोग जिन्होंने जिन्होंने बेयर बनाया है मार्केट को यानी एफआईज़ ने, यदि ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इनके लिए तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी इसको देखेंगे कि थोड़ा ऊपर लेके जाएँगे, फिर से वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। क्यों ऐसा हो रहा है? आइए देखते हैं। क्योंकि एफएनओ का जब हम देख रहे हैं नेट बेसिस पे, तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है। यहाँ पर देखो इस जगह पे इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट है आज फिर से। स्टॉक फ्यूचर आज शॉर्ट किया गया है। आज स्टॉक फ्यूचर को भी शॉर्ट किया गया यानी कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हो सकता है शॉर्ट यानी स्टॉक फ्यूचर्स में भी इनकी शॉर्ट पोजीशन है। स्टॉक ऑप्शन में थोड़ी-सी बाइंग दिख रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ये सारी जो वैल्यूज़ हैं क्रोर्स में हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि भई फ्यूचर में शॉर्ट है, ऑप्शन में यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स की बात हो रही है शॉर्ट में, स्टॉक्स में जो है फ्यूचर में शॉर्ट है, ऑप्शन में लॉन्ग है यानी ऑब्वियसली यहाँ जो ऑप्शन लॉन्ग किया होगा हेज के लिए क्या होगा स्टॉक्स ब जो क्वालिटी स्टॉक्स है पॉसिबली वहाँ पे सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर भी ये कंसर्न वाली बात ज़रूर है। तो मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं देख रहे हैं, बट फिर भी एफआईडीआई का जो डेटा है थोड़ा-सा चौंकाने वाला है आज का, क्योंकि यहाँ पर जब देख रहे हैं तो यहाँ पे 1771 करोड़ की नेट में बाइंग है। डीआईज़ तो रेडली बाय कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पिछले 21 दिन के अंदर आप देखोगे तो ये कितने दिनों बाद ऑलमोस्ट 27 नवंबर के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब इस 1000 के ऊपर एटलीस्ट एक ग्रीन हमें दिख रहा है, अदरवाइज़ टोटली रेड में चल रहा था। तो ये बड़ा कंसर्न है बट सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि यहाँ पे जब मैं डैशबोर्ड में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि भाई ओवरऑल व्यू क्या है, तो इट इज़ सरप्राइजिंगली इफ यू सी कि कहीं भी हमें जो है यहाँ पे देखो एफआईज़ इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स ऑप्शन में, स्टॉक फ्यूचर में, स्टॉक ऑप्शन में टोटली जो व्यू है वो कंसिस्टेंटली बेरिश दिख रहा है। स्टॉक्स फ्यूचर्स में भी जो है हमें बेरिश व्यू यहाँ पे दिख रहा है। यदि इसको भी मैं क्लिक कर दूँ यहाँ पे तो ये भी हमें जो है बेरिश दिख रहा है। यानी पाँचों सेगमेंट में हमें यहाँ पे बेरिश दिख रहा है। तो ये ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट का बना हुआ, ये अभी भी बेरिश है। बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट एक ऐसे लेवल पे है जहाँ से यदि फ्यूचर्स में थोड़ी-सी शॉर्ट कवरिंग आती है, यदि इनिशियली वो थोड़ा-सा बाय करना चालू करते हैं, तो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है, उस लेवल को फोकस रखना है। व्यू क्या है? व्यू यही है ओवरऑल मार्केट अप साइड में जाके सेल ही कर रहा है। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर डेटा एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस and let's meet tomorrow with Sensex expiry. I'll be live tomorrow in the morning. So thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.